Hey guys, welcome back to another video of Educational Dost. It's me Amit Tiwari. Today we are going to talk about general organic chemistry, and we have to do some problems to understand it better. So now let's get started. The first question is how many 2-degree hydrogen atoms are present in how many 2 degrees hydrogen atoms are present in the given following compound. 2 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम देखिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, इधर होगा एक, और एक इधर होगा, ठीक है, और एक इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा। अब 2 डिग्रीज की बात हो रही है, तो 2 डिग्री के लिए जस्ट जूम करने दीजिए 1 मिनट मुझे, ठीक है। फिर से हाँ, 2 डिग्री की बात हो रही है। देखो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और यहाँ पे होगा। अब बात हो रही है 2 डिग्री हाइड्रोजन की। किसकी? 2 डिग्री हाइड्रोजन की। तो देखो, 2 डिग्री हाइड्रोजन मतलब क्या है कि जिस कार्बन पे वो हाइड्रोजन हो, वो कार्बन अगले 2 कार्बन से जुड़ा हो। तो वो ऐसे कार्बन कौन कौन से, ऐसे कार्बन कौन कौन से मार्क कीजिए, जल्दी मार्क कीजिए, अभी मैं भी कर रहा हूँ। ऐसे कार्बन है 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6 और 7। तो आंसर क्या है? सी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। नाउ वी अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइडेंटिफाई विच फंक्शनल ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जो नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होगे, वो तो एस्टर कीटोन, देखो कीटोन भी है यहाँ पे, और एमाइड भी है यहाँ पे, ठीक है, और ईथर भी है यहाँ पे, और एस्टर नहीं है, कीटोन भी है, एमाइड भी है इधर। तो ऑप्शन इज द सेकंड ऑप्शन, सॉरी, करेक्ट ऑप्शन इज बी, एस्टर कहीं पे नहीं है, ठीक है। अब अगला अब अगला क्वेश्चन, करेक्ट एनर्जी प्रोफाइल ऑफ एमाइन इन्वर्जन एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो देखो, जैसे ये पहले थे, जस्ट सी, जैसे ये पहले थे क्या वैसे ही हो गए। बस इन्वर्जन में हुआ क्या, ये नाइट्रोजन जो है बॉन्ड ऊपर रखा हुआ था, ठीक है, और नीचे एच, डी और टी बना रहा था, ठीक है। और इन्वर्जन के बाद क्या हुआ, ये केवल पलट गया है, ये अब कुछ ऐसा हो गया, डी, टी और एच, ठीक है, ऐसा हो गया। तो क्या पहले जितनी एनर्जी होगी उतनी एनर्जी बाद में होनी पड़ेगी? पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज आएगा क्या पहले और बाद में? नहीं आएगा। तो उसे ध्यान में रखते हुए देखो, इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? डी वाला। तो आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए, ठीक है। अब करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। जो जितना ज़्यादा स्टेबल होता है उसका हीट ऑफ कंबशन उतना कम होता है। हीट ऑफ कंबशन उतना कम क्यों होता है, इस चीज़ को समझने की ज़रा कोशिश करो। देखो, अब स्टेबिलिटी हम लोग कैसे देखते हैं। मान लो ये, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, आई हैव टू जूम इट। अरे यार कट जा। हाँ, तो देखो, इसे थोड़ा सा ऊपर करते हैं। हाँ देखो, तो हम लोग कहाँ थे? देखो, अगर मैं एक पोटेंशियल एनर्जी का डायग्राम बनाऊँ, ठीक है, और मेरे पास 2 जगह हैं यहाँ पे, इधर साइड में पोटेंशियल एनर्जी दिखा रहा हूँ पी ई, और इधर साइड कुछ नहीं है, इधर साइड कुछ नहीं है, नथिंग, ठीक है। तो ये बताओ, अगर मैं कोई भी रिएक्शन होती है, रिएक्शन क्यों होती है ये बताओ? टू गेट मोर स्टेबिलिटी, टू गेट स्टेबिलिटी, इसी वजह से रिएक्शंस होती हैं। रिएक्शन होने का यही मेन रीज़न है कि उन्हें उन्हें कंपाउंड्स को क्या मिलनी चाहिए? स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, इसी वजह से वो करेंगे रिएक्शन, ठीक है। जब ऐसा ही स्टेबिलिटी ही चाहिए उस कंपाउंड को, तो सोचो, ये यहाँ पे और यहाँ पे 2 कंपाउंड है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। अब उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए तभी दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, और रिएक्शन करके जो कंपाउंड बना रहे हैं वो कंपाउंड यहाँ पे। अब तुम बताओ, जो कंपाउंड स्टेबल होगा उसे इतनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, जो अनस्टेबल होगा उसे इतनी करनी पड़ेगी, और जो स्टेबल होगा उसे इतनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी इस लेवल पे पहुंचने के लिए। तो कौन सा वाला ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा? अनस्टेबल वाला। कौन सा वाला? अनस्टेबल वाला ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। अनस्टेबल विल रिलीज मोर एनर्जी, ठीक है। तो उस हिसाब से अब तुम सोचो, अनस्टेबल कौन सा होगा सबसे ज़्यादा?
सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन सा होगा, इतना बताओ। ये होगा। थर्ड वाला सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन रिलीज़ करेगा, थर्ड वाला। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। देखो कैसे नहीं होता है, अगर मैं देखूं तो सबसे ज़्यादा कार्बन इसमें है, जो CO2 निकलेगी वो सबसे ज़्यादा किसमें से निकलेगी, इसमें से। तो सबसे ज़्यादा हीट कौन लॉस करेगा, ये वाला। उसके बाद कौन करेगा, ये वाला। उसके बाद कौन करेगा, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे दूसरा फैक्टर लग रहा है, तो ऑप्शन सही कौन सा होगा, पहला वाला। ठीक, नाउ गो थ्रू द सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर टू अदर्स। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन फिर भी करते हैं। सोचो, ये माइनस है, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, इधर साइड से बॉन्ड बन जाएगा। और रुक जाओ, अभी आपको करके दिखाना ही पड़ेगा जब पूरा बढ़िया करके, तो हमें इसे जूम करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो जूम करते हैं। ठीक है, करके दिखाई देगा। अब देखो हुआ क्या, ये वाला, सॉरी, ओह शिट, हाँ, जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड इधर साइड ब्रेक होगा, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, किस पे आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज। और ये वाला माइनस है, ये आके इस वाले के साथ बॉन्ड बना लेगा। जब इस पे नेगेटिव चार्ज आया तो ये वाला यहाँ टूट सकता है, इस पे पॉजिटिव आएगा तो ये दोनों मिलके यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेंगे। तो अब तुम ये सोचो कि इतनी जगह पे चार्ज का, इतनी जगह पे ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, इतनी जगह पे ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा हर केस में। कितनी जगह पे, मैंने आपको अभी बताया था कितनी जगह पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होगे कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन केवल मात्र इतनी जगह पे होना है, इस कंपाउंड में मात्र इतनी जगह पे होना है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने चार्ज घुसेड़ दिया, जो कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर सही नहीं है। ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड इट। हाँ, रैंक, अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैंक द हाइड्रोजन एटम HA, HB, HC प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब तुम सोचो, एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, जो हाइड्रोजन तुरंत निकल जाएगा, जो हाइड्रोजन तुरंत निकल जाएगा उसी की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये सोचो, अगर मैं इस वाले ऑक्सीजन को ऊपर ले जाऊँ, इस वाले बॉन्ड को ऊपर तोड़ूँ, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर ये वाला हाइड्रोजन निकला, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये वाला हाइड्रोजन H+ के रूप में ही जाएगा, और ये मिलके यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे। ऐसा ही इधर साइड से भी हो सकता है, इस वाले ऑक्सीजन के साथ भी ये मिलके यहाँ बॉन्ड बना लेंगे। तो ये सोचो, इस HC को मजबूर कर रहे हैं दो लोग मजबूर कर रहे हैं इसे यहाँ से निकलने के लिए। कौन कौन से, ये दोनों ऑक्सीजन। ठीक, तो C का तो सबसे ज़्यादा हो गया। अब तुम सोचो, ये B है, अगर एक मिनट वेट, C का सबसे ज़्यादा हो गया था। ठीक है, C का सबसे ज़्यादा है, C का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब तुम सोचो, ये वाला ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन अगर इधर साइड टूटेगा तो ये वाला ऑक्सीजन जरूरी थोड़ा ना कि इधर साइड से ही जाके हाइड्रोजन से बॉन्ड, मतलब हाइड्रोजन को निकाल पाए। वो अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकालता है तो यहाँ पे बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जब यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा तो ये मिलके यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो B वाले का उससे कम है, सबसे कम किसका, A वाले का, क्योंकि A तो बिल्कुल साइड में ही है, उसे कोई मतलब ही नहीं है, और वो तो कहीं से इंडक्टिव इफेक्ट झेल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो CBA, द करेक्ट ऑप्शन इज CBA। तो देखते हैं CBA कौन सा ऑप्शन है, आई थिंक D। ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन इज D। ओके, नाउ लेट्स मूव थ्रू द सेकेंड वन। हाँ, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन बॉन्ड लेंथ। अब देखो, बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को ये समझा दूंगा बॉन्ड लेंथ की बात कैसे करते हैं। देखो, रेजोनेंस बनाना आना चाहिए, हर किसी को रेजोनेंस बनाना आना चाहिए। देखो, इसमें ये कार्बन है, और ये इधर साइड डबल बॉन्ड है, इधर साइड एक सिंगल बॉन्ड, और इधर साइड एक CH3। ठीक है, समझिए, अगर मैं देखूं तो यहाँ पे लोन पेयर्स होंगे। अगर ये इधर साइड ब्रेक करे, ठीक, तो होगा क्या, क्या होगा जल्दी बताओ। ये इधर साइड ब्रेक करेगा तो इधर नेगेटिव आ जाएगा, और इस पे आएगा पॉजिटिव। ठीक है, किस पे आएगा पॉजिटिव, इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब और इस वाले, इसके पास में लोन पेयर पड़े हुए हैं, लोन पेयर पड़े हुए हैं। अब ये लोन पेयर को उठा के यहाँ पे क्या कर देगा, इसके जो ऑर्बिटल खाली पड़ा होगा उसमें डोनेट कर देगा। जब ये डोनेट कर देगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बन जाएगा, कुछ, सॉरी,
कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। देखो कुछ कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, CH3 CO नेगेटिव डबल बॉन्ड O पॉजिटिव एंड BCH3। अब तुम सोचो ये B था और ये A था। A में एक बार डबल बॉन्ड का करेक्टर आया है जबकि B में नहीं आया, तो A का छोटा होगा लेंथ और B का बड़ा होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज B। द करेक्ट ऑप्शन इज B।